अभी ना उड़िया ना करते चिकन। हेलो। हेलो रेणु देवी बोल रहे हो आप? जी। तो उसको छोड़ दिया उन लोगों ने? किस लिए छोड़ा गया है? हाँ, पैसे दे दिए होंगे। अच्छा एक बताओ, जी। शाम को छोड़ा था उसको कि वो वीडियो बना अभी के शाम में मेरी अभी क्या शाम में छोड़ा शाम। शाम में छोड़ा आपको? जी। और वो वीडियो कब बना के ले गए आपका? वही समय में ले गया था। वीडियो बनाने के जब बाद बना के ले गया। वीडियो बनाने के बाद ले गया, उसके बाद छोड़ दिया होगा। तो जी जी। उसको सारी घटना बताई थी आपने? मैं सारी घटना बताई थी, क्या मालूम कि उसको डिलीट कर दिया, क्या कर दिया मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ मैं सारी घटना बताई और भी बताई है उसको। वो मेरी बात सुना ही नहीं। वीडियो चलो बनाया होगा, उड़ा दिया होगा। चलो, वो उड़ा दिया, खैर कोई बात नहीं, भाड़ में आने दो, उससे कोई मतलब नहीं। तो ये जो कल आप जो देखे आए थे प्रार्थना पत्र, तो मैंने आपके पति को बताया कि उसी में 2-4 लाइन बढ़ा देना कि आपके जाने के बाद आपने उसको छोड़ दिया और आके घर आके मुझे गालियाँ देने लगा, कट्टा लेकर आया था मुझे मारने के लिए। एक बार और आपको वहाँ जाना पड़ेगा, जी। एक बार और आप वहाँ जाइएगा। रही वो दरोगा वहाँ जी की कहानी, तो दरोगा जी की तो छुट्टी हम करवा लेंगे, कैसे करवानी हमारे ऊपर छोड़ दो। अरे वो बहुत परेशान कर डाले हैं। वो एक लेडीज लेके आया था ना, हाँ हाँ, इसी की वजह से ना। अरे वो अभी याद है। महिला पुलिसकर्मी थी वो। महिला पुलिस आई थी, रेणु सिंह। आने दीजिए, खैर कोई बात नहीं। पैसा खाया होगा उसने और क्या होगा, ले लिए होंगे 2-4-5 हज़ार रुपये। अरे वो देखने की वजह से लगाई, इसे हम परेशान हैं। तो फोटो बना, चलो ठीक है, मुझे तो फोटो खींच जा। चिंता मत बैठ करिए। जा। जो आपको मैंने बताया ना, वो प्रार्थना पत्र आप कल की डेट में तैयार करवा लो। फोन कट जा रहा है सर। अब वो नेटवर्क इशू होगा ना, ऐसा ना, यहाँ बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, अच्छा। बाजार से आया ना मैं, तो क्योंकि देखो, एक आपकी समस्या नहीं, बहुत सारे लोगों की समस्या आती है मेरे पास। मेरे पास बहुत समस्या है सर, 4 बार हो गए, चौथी मरतबा हो गए। उसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं, पैसा दे करके तभी उसको छुड़ाया गया है, ऐसे नहीं है। वो घूसखोरी है, घूस खाए होंगे खाने तभी दीजिए। उसको छुड़ा लिए। देखो बेटा, एक बात मैं बताऊं, मेरी भी खुद की 3 बेटियां हैं। जी देख लो मेरा क्या स्थिति में, तो फिर भी इतना होने के बावजूद भी भगवान ने इतना दिमाग दिया, किसकी मदद किस प्रकार करनी है। जी जी। और दूसरी बात यह है कि एक दुखिया ही दूसरे के दुख को समझता है। जिसने जीवन में दुख जी नहीं सर, देखा सबको। होगा वो किसी के दुख को नहीं समझेगा। जी सर, कोई समझ गए सब ना? कोई नहीं समझने वाला। तो लगे हैं अपनी समाज सेवा में, लोगों की सेवा करने में। भाई, किसी के जीवन में थोड़ा प्रयास करने से खुशियाँ आ जाए तो इससे बढ़िया कर्म नहीं समझता हूँ मैं। जी सर। कर्म ही पूजा है, अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो इससे बढ़कर कोई पूजा नहीं है संसार में। जी जी। अब लोगों की मानसिकता जानवरों जैसी हो गई तो क्या किया जाए। सही बात। सही मायने में देखा जाए तो समाज अच्छे लोगों के रहने लायक नहीं रहा। सर यही बड़ी बड़ी लड़की नहीं को लेके मैं बाहर गई थी। तो कोई बात नहीं,
ये कहानी हमारे हाथ में आई है, तो देखो किस तरीके से उनको घुमाता हूँ, किस प्रकार नचवाता हूँ उन सबको। समझिए जी सर। किस तरीके। देखो मैंने दोपहर में जो बात करवाई थी वो आपके ही जाति समुदाय से आते हैं, पासवान है वो। आपका तो छोटा, वो तो उसमें तो काफ़ी लोग थे, ग्राम प्रधान था, वह थाने का विवेचना अधिकारी था जो विवेचना करने आते ना, जांच करने के लिए, वो भी था। उसके जेठ जिठानी थे। 3 साल से घर से बेघर रही, 3 बच्चों को लेकर बेचारी रोड पर भटक रही थी। कोई सुनने वाला नहीं था, कोई मदद करने वाला नहीं था। 80 प्रार्थना पत्र थे उसके पास। 12 साल हुए थे उसकी शादी को। शादी होते ही 3 महीने बाद उसके ऊपर अत्याचार शुरू हो गया था। जी। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है, लोगों की मदद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हो। गलत का मैं कभी समर्थन नहीं करता हूँ कि मेरे में घर में 3 बेटियाँ हैं। कर भला तो हो भला, भला करोगे तो तुम्हारा ही भला भगवान करेगा। मैं तो सबको सही सलाह देता हूँ। तुम बुरा, लेकिन सब कोई नहीं होता है ना सर इस तुम तरह। देखो, आप बुरा करोगे तो बुरे का अंत ही बुरा होता है। बुरे व्यक्ति का अंत जो है ना वो बहुत बुरा होता है, ये सत्य है। सर आपको मेरा नंबर कैसे मिल गया था? अरे वो ट्विटर पे आपका वो वायरल हो रहा था ना प्रार्थना पत्र, वहां से लिखा जी। हुआ था। हैं हाँ। कोई राकेश जी जी। हैं, राकेश शायद कोई हैं, तो वो वायरल कर रहे थे। तो मैं ट्विटर चलाता हूँ, मेरा आरएसपी के नाम से ट्विटर हैंडल, आरएसपी आगरा के नाम से, और मैं एक संगठन जी। से जुड़ा हूँ। तो उस संगठन का जो वो है आई कार्ड, वो अब मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे लगाया है कि मेरा ट्विटर हैंडल आगरा के नाम से, आरएसपी आगरा, राष्ट्रीय समण जी। परिषद। तो वो लोग भी समाज सेवा करते हैं, उनके पास में अगर कोई मामला आता है तो मुझे बताते हैं। मैं वहाँ सोशल मीडिया पर लिखता हूँ जी। और पीड़ित परिवार को सही सलाह देता हूँ, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। जी जब सर। आवश्यकता पड़ती है तो प्रशासन को जलील करने के लिए मैं पीड़ित का वीडियो बनवाता हूँ। आप पीड़ित हो, मैं आपका वीडियो बनवाऊंगा आपकी समस्या पर। कौन अधिकारी नहीं सुनना, उसका उल्लेख करवाएंगे, क्या हुआ, क्या घटना थी, अब तक क्या कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। ये सारी चीज़ें मैं सोशल मीडिया पर डालता हूँ, आपके ज़िले के पुलिस को पकड़ के। आपके ज़िले का जी। प्रशासन उसको देखेगा, पढ़ेगा। जब उनको जलील करेंगे तो वो अपने आप नाचते नाचते डोलते हैं चारों तरफ से कि क्या करें, अब क्या करें, वायरल हो रहा है। जी, वही तो मैं कह रही हूँ कि मैं कुछ करी नहीं, मैं सुलहनामा भाई नहीं वहाँ पास गई, मुझे बुलाया गया, मैं गई भी नहीं और उसको छोड़ दिए। और वो दरोगा साहब जो है ना, वो तो फिर का हड़की दिखा रहा है फ़ोन पे, वो भी शेर के जैसा। अच्छा एक काम करो, क्या फ़ोन किया? अच्छा एक काम करना उसको, हाँ हाँ समझ गया। उसकी कॉल डिटेल होगी आपके मोबाइल में, कितनी बार फ़ोन किया था उसने? मेरे पास कम से कम 4-5 बार किया है। उस कॉल डिटेल का एक स्क्रीनशॉट निकाल लोगे? और वो छोटा फ़ोन में आया था सर, चलो ऐसे मैं कैसे कोई निकाल बात नहीं, पाऊँगी? कोई बात नहीं, छोटे फ़ोन में रिकॉर्ड निकाल के बड़े मोबाइल से फ़ोटो तो खींच सकते हो। फ़ोटो खींच सकते हैं, मैं उसका नंबर क्या आपके पास मैसेज कर दूँ? मैं देखो, ये है कुत्ते और मैं कुत्तों से बात करना पसंद नहीं करता। मैं इनको यहाँ बातें नहीं करूँगा, मैं इनसे यहाँ बातें नहीं करूँगा, मैं वहाँ जवाब दो, मुझे वहाँ चाहिए जवाब सोशल मीडिया पर। तुम्हारे कारनामे है ना वो सब वहाँ रखूँगा मैं, तुम वहाँ जवाब दो ना। जब पूरा उत्तर प्रदेश का प्रशासन देखेगा तुम्हारी कहानी को, मैं क्या बात करूँ जानवर से। इंसान रहता तो किसी की तकलीफ को, इंसान रहता तो किसी की तकलीफ को समझता। उनका तो धर्मशाला पैसा है, बात समझ रहे हो ना। जी, जी उनका सर। ईमान धर्म तो खाली पैसा है। खुद भी गंदे हैं और समाज को भी गंदा करते हैं, खुद भी तो गंदे हैं।
इन्हीं के कारण तो वो छूट के आ गया वो। अगर ये चाहते तो उठा के लट्ठे बरसाते, उठा के बंद कर देते। इन्हीं के कारण छूटे क्योंकि भाग गए थे अपना। हाँ, तो वही तो मैंने क्या कहा, खुद भी गंदे हैं और समाज को गंदा यही लोग करते हैं। उनको मालूम है कि बिकाऊ हैं ये लोग। हाँ, 10-10 हजार रुपये में इंसान अपने ईमान को बेच देता है। कोई चीज़ नहीं। तो मैं भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं जवाब वहाँ देना पड़ेगा, वहाँ घेरूंगा ना मैं आपको। सही है गलत है? मोबाइल चलाने का मतलब क्या है मेरा? इस समाज सेवा का मतलब क्या है? लेकिन जो करना है वो मैं बताऊंगा, कैसे करना, क्या करना। देखो कैसे उसको नचाता हूँ, पूरे खानदान को नचवा दूंगा। खाना पीना हो गया? अभी नहीं हुआ है, बन रहा है। मैं तो देखो दूसरे के द्वार पर खड़ा हूँ और देखो और मेरी पत्नी चाउमीन का ठेला लेके कहाँ मौजूद है वो देखो। ये तो मैं दूसरे के दरवाजे पर हूँ इस समय, और मैं यहाँ से चला और वो जो बल्ब जल रहा है वहाँ मेरा घर है, और ये ठेला है। क्या कह रहे बंदे? एक जी घर है। ये भी मेरा ही घर है मान चलो। और ये मेरी पत्नी है जो बेचारी अपना सहयोग करती है परिवार में। ठीक है, तो खैर मैं रखता हूँ फिर। आएंगे तो इंतजार तो करना ही पड़ेगा, कस्टमर यहाँ आते हैं तो। ठीक है रेनू जी, चिंता मत करिए, मैंने कहा आपका पूरा सहयोग करूँगा मैं। प्रयास तो ये है कि आपकी मैं मदद करूं अच्छे से, और उन लोगों को उनका सबक सिखाया जाए कि किसी इज्जतदार परिवार पे हाथ डालने का मतलब क्या होता है। जिससे मैंने आपकी दोपहर में कॉन्फ्रेंस कॉल करवाई थी, वो पीड़िता की छोटी बहन थी। जो पीड़िता थी पासवान समाज की थी। पासवान आपके समुदाय में आते हैं। उसकी छोटी बहन थी। बड़ा वो लोग याद करते रहते हैं मुझे, फ़ोन ऑन करते रहते, भैया आ जाओ, भैया घूमने नहीं आते, भैया किराया हम देंगे। तो सब कुल मिलाकर वही बात आती है कि दुखिया ही दूसरे को दुख को समझता कि दुख क्या होता है। जी साहब, सब कोई नहीं समझता है, सब कोई दुख को नहीं समझता है। मेरे ऊपर क्या दुख पड़ा है। अब गरीब आदमी हम ही जानते हैं किस तरह पालते हैं, डेली की मजदूरी करना, खाना, किस हाँ, तो तरह वो तो रह रहे सबका हैं ही हम ही देखो, तो जानते सुनते ना, देखो एक बात ना, जिनको करने की लालसा दी है उनको भगवान ने किसी काबिल नहीं बनाया है, और जिनको भगवान ने सब कुछ दिया वो कुछ करना नहीं चाहते किसी के लिए। तो हैं। मतलब क्या यही समाज है क्या? क्या यही प्यार है? अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि पूरा समाज ही गंदा है। जी साहब। क्योंकि कलयुग चल रहा है, क्या करोगे आप? जो समय हम देख रहे हैं वो उससे ज़्यादा खराब समय हमारे बच्चे देखेंगे आने वाले समय में, क्योंकि इससे आगे और ज़्यादा खराब होना है। जी साहब। इससे ज़्यादा और ज़्यादा खराब होना है। क्यों? कलयुग है, कहाँ ले जाओगे इसको? तो यही है कि आपके अंदर जितनी सामर्थ्य है, आप स्वयं अपने कर्म को देखो कि आप क्या कर रहे हो। कलयुग की अच्छा कर्म करते हो तो कर्म ही पूजा है। अगर आप अच्छे कर्म करते हो ना, अच्छा करोगे लोगों के लिए, तो आपके जीवन का उद्धार होना जरूर स्वाभाविक है। जी दौलत आप ले जा नहीं सकते, परिवार आपके साथ जाएगा नहीं, बेटी आपके साथ जाएगी नहीं। आप अच्छा भी अपने लिए करोगे, बुरा भी अपने लिए करोगे, क्योंकि बुरे का अंत ही बुरा होता है।
जी साहब। बुरे लोग बहुत सी चक्कर मरते हैं, आगे और भले इंसान जी चलते फिरते भगवान उनको लिवा बुला लेता कि चलो। तो अपने अपने कर्म है इंसान के। मेरा अपना कर्म है कि चलो कुछ लोगों के लिए जो भी हो सके अपना योगदान कर सको। मदद करो, मदद करना लोगों की क्या है, क्या मैं आपको जानता हूँ। मैंने तो वो ट्विटर चलाता हूँ तो लोगों के प्रार्थना पत्र वायरल होते हैं तो लोगों की मदद करने का प्रयास करता हूँ। जैसे आपका नंबर उसमें लिखा था, नीचे आपका नंबर लिखा था, ऐसे ही नंबर लिखे मिलते हैं। मैं लोगों से बात करता हूँ, रास्ते बताता हूँ, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। जी साहब, कोई सुनाई नहीं मेरी, मैं कहाँ भी भागती जाऊँ अब मेरी जो कोई कुछ सुनाई नहीं। देखो, अब सरकार की नीतियाँ ही ऐसी हैं, क्या करोगे। सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, सबका ईमान धर्म पैसा बन गया है। देखो, अत्याचार हर उस इंसान को होता है जो निर्धन होता है, जिसका कोई सुनने वाला नहीं होता है। गरीब इंसान के ऊपर ही अत्याचार होता है, पैसे वाले के ऊपर अत्याचार नहीं होता। तो पैसे वाला तो खरीद सकता है किसी को भी। हम और आप गरीब जी आदमी हैं, हम और आप क्या अपराध करेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि दाल रोटी से हमें लोगों को समय मिल जाए। भगवान ने दिया ही नहीं है कि किसी को रिश्वत देते हैं। जी जिसकी साहब। देखो, जिसके घर में हराम का पैसा होगा वही ज़्यादा उल्टा है। ठीक है, बना लीजिए, भोजन करिए आप लोग, और ये प्रार्थना पत्र कल की तारीख में आप हमें बना के दे दीजिए। जी साहब। हैं, रही मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूँगा। कब तक? हाँ, बस ये कि आपको सहयोग यही करना पड़ेगा थोड़ा मेरा। यही है। जी। इसको टाइप करवा लेना, इसमें कुछ लाइन जोड़ देना, नई नई लाइन जोड़ देना कि दरोगा जी आए और उसको बातचीत मेरा बयान लिया, चले गए वो, और उन्होंने उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद जब घर आता है तो दारू पी के आता है, गाली देता है, और कट्टा भी लेके आया था। इसी कागज के साथ में इसमें जोड़ देना। तारीख सही लाओ इसमें, तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। 2 तारीख पड़ा हुआ है सर। चलिए ठीक है, दरोगा जी पैसा खा के छोड़ दिए ना, इसका मतलब। जी जी सर। कौशाम्बी जिला लगता है आपका, कौशाम्बी जिला लगता है, और मंडल समझ में नहीं है। मैं मंडल की जानकारी करके और मंडल के अधिकारियों के लिए लिखता हूँ। फिर मैं इसको टाइप करवा लीजिए कल की तारीख में। आप इसको जी टाइप साहब, करवा, मैं करवा के। इसको टाइप करवा लीजिए, और एक महिला आयोग के नाम से और टाइप करवा लीजिए। महिला आयोग के महिला नाम के से नाम टाइप से। करवा लीजिए। मैं महिला आयोग को भेज दूंगा परसों के दिन, मंगलवार के दिन सुबह आप मुझे दे देना, मैं महिला आयोग में भेज दूंगा आपका। जी ठीक है, सर। ठीक है सर, ठीक है। महिला आयोग में कल की डेट में तैयार करवा लेना। यानी महिला होगा। जो घटना इस कागज में लिखी है ना, वही घटना महिला आयोग के पत्र में लिख देना कि दरोगा जी आए थे, ले गए इसको, और फिर बाद में छोड़ दिया। छोड़ने के बाद जब वो आया घर पे तो गाली देने लगा, कट्टा लेके आया था, मुझे मारने को दौड़ा। इसका उल्लेख कर जी देना महिला आयोग वाले पत्र में, और थाने वाले में भी लिख देना। जी। थाने वाला अलग बनेगा, महिला आयोग का अलग बनेगा। जी सर। मतलब यार इसका मतलब क्या? कैसे? चलिए, कैसे सर भोजन वोजन बताइए? करिए आप लोग, और बच्चों को पढ़ाइए। जल्दी भगवान आओ। ने तो हाँ, तुम तरी तो महिला ये भगवान ने तो मकाम आपके घर में 3-3 लक्ष्मी दी हैं भाई। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हैं, कि महिला स्मृति में बोलो बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि महिला समृद्धि में देने का है।
महिला आयोग राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश शासन। ठीक, नीचे जी। पूरी कहानी लिख देना, पूरी घटना ठीक है, और घटना में दरोगा जी का नंबर डाल देना, दरोगा जी का नाम डाल देना। ठीक है, उसमें ये भी लिख देना कि अपराधी को छोड़ दिया तो अपराधी शाम को आके मेरे दरवाजे पर दारू पी के आया, गंदी गंदी गालियां देने लगा, कट्टा लेकर आया था और मेरी पत्नी को जान से मारने की धमकी दी। कभी कहता तेजाब डाल दूंगा, कभी कहता कुछ कर दूंगा, ऐसे आए दिन परेशान करता है और हमारे दरोगा जी सुनते नहीं हैं। एक बार ले गए, फिर उसको छोड़ दिया, थाने भी गए, थाने वाले कुछ नहीं करते। बस इतनी कहानी लिखवा के वो राज्य महिला आयोग के नाम से बनवा के फोटो खींच के मुझे दे दो व्हाट्सएप पे खाली बात, समझ गए? बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, दरोगा जी की नौकरी खा जाएंगे, चिंता मत करो। ठीक, ओके। वो हमें खानी है, कैसे खानी है वो बताएंगे, कैसे खाएंगे इनकी नौकरी। ठीक। और जो थाने वाला कागज है, थाने वाले में ये लिख देना कि आपने उसको छोड़ दिया, शाम को आया दारू पीकर कट्टा लेकर आ गया, मुझे मेरी पत्नी गंदी गंदी गाली देने लगा, पत्नी को हैं, कह रहा तेरे ऊपर तेजाब डाल दूंगा और आपको दोबारा थाने गई थे। बस कागज में लिख के अपनी पत्नी के हाथ से भिजवा देना कि ले भैया तुमने आपने छोड़ दिया, फिर आके मुझे गाली देने लगा, मुझे मारने लगा आके घर आके। फिर देखो दरोगा जी की खेल। ठीक, समझ गया अभी। समझ गए ना? ये दोनों कागज फोटो खींच के कल मुझे दे दो, फिर दरोगा जी को और आपकी पत्नी को 2-4 वीडियो बनवा लूंगा बच्चों को बैठा कर, फिर देखो दरोगा जी को कैसे घुमाता हूँ, नचाता हूँ। ठीक है, समझ गए? अब तो नहीं समझाने की जरूरत, नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना भाई। ठीक है, नेक्स्ट तो पूछ लेंगे आपसे फिर दोबारा। ठीक। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।